तो आज 3 सीटों पर देश की नजर है। 3 अलग अलग राज्यों की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं और तीनों ही सीटों पर काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। इसमें बिहार की बांकीपुर सीट है, आपको बता दें मध्य प्रदेश की दतिया सीट शामिल है और गुजरात की मांजलपुर सीट के नतीजे आज आने हैं। बिहार की बांकीपुर हॉट सीट है क्योंकि ये सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी और इसलिए ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। बीजेपी की राह इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इस सीट पर प्रशांत किशोर मैदान में उनके सामने हैं। अब बाजी कौन मारेगा ये थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो वही दूसरी हॉट सीट एमपी की दतिया सीट है। बीजेपी ने इस बार दतिया से पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हटाकर आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में देखना होगा कि नया चेहरा बीजेपी का कमल खिला पाएगा या नहीं। इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, बैलेट पेपर काउंटिंग में पीके आगे चल रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये बांकीपुर उपचुनाव से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। फिलहाल बैलेट पेपर काउंटिंग शुरू हुई है और बैलेट पेपर काउंटिंग का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें प्रशांत किशोर आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले राउंड में प्रशांत किशोर आगे हैं, तो लगातार इसी को लेकर चर्चा हो रही थी। नितिन नबीन की ये सीट रही है, दशकों से बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है, लेकिन इस बार साख का सवाल ये है। ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही वो ये कि उनके जो प्रतिद्वंदी बीजेपी के लिए यहां पर सामने प्रशांत किशोर जो हैं वो बैलेट पेपर की काउंटिंग में आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से काउंटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, 2000 से ज्यादा वोट अभी बैलेट पेपर की जो काउंटिंग हो रही है उसमें प्रशांत किशोर को मिले हैं। यह आंकड़ा सामने आ रहा है और बीजेपी का जो आंकड़ा है तो जो एक एक करके आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है रमन? प्रशांत किशोर, चूंकि थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा उनको वोट मिले होंगे और बैलेट पेपर में तो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी रंजना, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से हमने बताया था सुबह की प्रशांत किशोर को बियॉन्ड द बेल्ट जाके लोगों ने वोट दिया है। चाहे वो कोई भी कास्ट की बात कर ले आप, जाति फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बिहार में माना जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर को सभी जातियों के वोट इस बार बांकीपुर के जो उपचुनाव हुए उसमें मिले और उसके जो नतीजे हैं साफ पहले राउंड की जो काउंटिंग हुई बैलेट पेपर की उसमें प्रशांत किशोर आगे नजर आ रहे हैं। 2220 वोट के आसपास प्रशांत किशोर को पहले राउंड में जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है उसमें मिली है। 1400 के आसपास जो वोट है वो बीजेपी के उम्मीदवार को मिली है और 500 के आसपास वोट जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार को मिली है। यानी आरजेडी काफ़ी पीछे है, तीसरे नंबर पर है और प्रशांत किशोर नंबर 1 पर है क्योंकि 2200 से ज़्यादा वोट उन्हें बैलेट पेपर में मिल चुकी है और लगभग 700 वोट की जो गैपिंग है बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में वो पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने बना ली है। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद है जो एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर है पटना का। कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतगणना यहाँ पर जारी है। 9 बजे से ईवीएम जो है वो खुलने शुरू होंगे क्योंकि सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर्स की जो गिनती थी बैलेट वोट की वो पहले की गई, लेकिन भारी बारिश के बीच आप देख रहे होंगे कि सुरक्षा बल लगाए गए हैं। बिल्कुल रमन, और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी ये जो धुंधली सी तस्वीर है ये साफ हो जाएगी। लेकिन आप भी पिछले कई वर्षों से बिहार की राजनीति को बहुत करीब से कवर कर रहे हैं, क्या वजह आप पाते हैं अगर प्रशांत किशोर आगे निकल रहे हैं और अगर फाइनल मुहर जो है अगर वो भी उनके नाम पर लगती है तो क्या वजह आप देखते हैं इस बदलाव की? देखिए बिल्कुल इसके कई वजह हो सकते हैं। जिस तरीके से देश भर में जनजी प्रोटेस्ट हुआ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, या फिर हम बिहार की बात करेंगे तो पटना में भी एक बड़ा मूवमेंट छात्रों का हुआ था और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट सिलेक्ट करने में कई बार गलतियां की। पहले जो कैंडिडेट चुना गया उनका नाम विड्रॉ करा लिया गया, फिर दूसरा कैंडिडेट लाया गया। इससे बीजेपी में भी अंतरकला कहीं ना कहीं सामने आई। दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करेंगे तो आरजेडी के जो कैडर वोट बैंक माने जाते हैं यादव और मुसलमान, उन्होंने भी बड़ी संख्या में प्रशांत किशोर को इस बार वोट दिए हैं। यही वजह है कि प्रशांत किशोर पहले राउंड की काउंटिंग में आपको 2200 वोटों से आगे जो चल रहे हैं, 2200 जो नंबर है वो यही वजह है कि आरजेडी के जो अच्छे खासे वोटर्स माने जाते हैं यादव और मुसलमान, उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट दिया है ठीक ठाक। उसके बाद जो अपर कास्ट माना जाता है, जो कि बीजेपी का कैडर वोटर माना जाता है, उनके कुछ परसेंट लोगों ने भी प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं। अगर इसी तरीके से ट्रेंड्स चलते रहे तो प्रशांत किशोर इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन
ये बीजेपी का बेस्टियन है, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। नितिन नवीन 5 बार से विधायक रहे हैं, तो हम ऐसे में बीजेपी को बिल्कुल कतई कम नहीं ले सकते हैं। किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी भी बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर इस मतगणना बिल्कुल, के फिलहाल काउंटिंग किसी में आगे भी चल रहे हैं। तरह से आगे बढ़ना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो ईवीएम के भी नतीजे आने बाकी हैं और अभी बैलेट पेपर की ही काउंटिंग हो रही है। आप नजर बनाए रखिएगा।